फिल्म्स आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और अभी हम पहुंचे हुए हैं नगर पंचायत सरैया में। और सरैया में अभी नगर पंचायत अध्यक्ष से लड़ रहे हैं मुखिया जी, जिनका नाम है दिलीप कुमार राय। और इनके पास पहुंचे हुए हैं अभी हम, और इनसे जानेंगे नगर पंचायत के बारे में। और ये अध्यक्ष बन के आते हैं तो क्या करेंगे। तो अभी ये 3 बार मुखिया रह चुके हैं और अभी नगर पंचायत सरैया से अध्यक्ष पद के लिए आ रहे हैं। तो अभी ये मुखिया जी से मिलेंगे और बात करेंगे कि क्या अभी नगर अध्यक्ष बन के आते हैं तो क्या करेंगे। तो अभी हम जैसे कि पहुंच चुके हैं, इनके ऑफिस है यहाँ पर मलिकपुर मिडिल स्कूल के पास। और नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार। सबसे पहले मैं नगर पंचायत वासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सभी मीडिया कर्मी को नमस्कार करता हूं। अब आगे आप इस पर। जैसे अभी नगर पंचायत बन रहा है तो नगर पंचायत वासियों को लाभ मिलेगा या हानि होगा। नगर पंचायत बनने से किसी बिंदु पर लाभ भी है, किसी बिंदु पर हानि भी है। कहीं कहीं हमें क्षेत्र के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कहीं कहीं लाभ भी मिल रहा है। तो अभी लाभ बताइए आप पहले। लाभ के मामले में जैसे ही नगर पंचायत हो जाता है तो वहाँ के क्षेत्र का विकास तेज़ी से होता है। और छोटा छोटा जो गली होता है, छोटा छोटा सड़क होता है, पीसीसी वगैरह करने के लिए मैंने जितना भी गली है इस सब को निर्माण कराने में काफ़ी सहूलियत होता है। और आवास योजना वगैरह में 2 गुना नगर पंचायत में लाभ पब्लिक को मिलता है। जो उस योग्य होते हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मानक को पूरा करते हैं, उनको पंचायत की अपेक्षा नगर पंचायत में 2 गुना लाभ मिलता है, जिससे उनका विकास होता है। इसमें तो टैक्स भी बढ़ेगा जमीन। देखिए, कुछ मामले में टैक्स बढ़ेगा क्या, अभी तक तो टैक्स बढ़ा दिया गया। जैसे रजिस्ट्री ऑफिस में हम लोग अभी जाते हैं तो वहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो बढ़ने की संभावना तो अब आगे क्या कहा जाए। वर्तमान में ही अभी नगर पंचायत बना घोषणा हुआ और हम लोगों को हर तरह से कुछ न कुछ टैक्स के रूप में बढ़ गया। मिट्टी तेल पंचायत में मिलता था, नगर पंचायत होते ही मिट्टी तेल जन वितरण प्रणाली से बंद हो गया। तो इस बिंदु पर फिर हानि होता है। जैसे हम कुछ ग्रामीणों से बात किए हैं तो ऐसा पता चला है कि आप पहले से 3 बार मुखिया रह चुके हैं। तो आप बताइए कि मुखिया रहते हुए आपने पंचायत वासियों के लिए क्या किया। देखिए, मेरा कार्यकाल 2006 में मेरी वाइफ चुनाव जीत कर आई। उसके बाद 11 में भी वाइफ ही चुनाव जीती। 16 में मैं स्वयं सामान्य पद पर चुनाव जीता। मैंने मंजू देवी के कार्यकाल में काम मैं स्वयं देखता था और अपना जब 16 में कार्य लिए उस समय भी मैं स्वयं ही कार्य करता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में 24 घंटा जनता का साथ दिया हूँ। 24 घंटा मैं जनता के साथ बने रहने का प्रयास किया हूँ। कभी जनता के साथ झूठ बोलकर कहीं गया हूँ नहीं, गायब नहीं हुआ हूँ। और जितना योजना था जो अन्य पंचायत उतारने में विलम्ब करते थे, योजना को एडवांस के तौर पर ग्राम पंचायत में हम उतार देते थे और धरातल पर कार्य करके दिखाए हैं लोगों को। इसमें कोई दो मत नहीं। अच्छा, जैसे हमने देखा है कुछ गाँव में और ये पंचायत में आपके शौचालय का निर्माण करवाया है। तो अगर नगर पंचायत में अध्यक्ष बन के आते हैं तो नगर पंचायत में भी बनवाएंगे। देखिए, शौचालय की जहाँ तक बात है, 2016 में चुनाव के पहले ही इसका शुरुआत हुआ था। तो पंचायत में कहीं सुखबुगी नहीं था, लेकिन मनिकपुर पंचायत में मैंने प्रत्येक घर को एक एक परिवार जो अलग है उसको शौचालय बनवाने का कार्य किया हूँ, जो स्वयं अपने व्यय पर बनवाने का कार्य किया।
बाद में लाभार्थी द्वारा जो बचा हुआ था सो उनको कागज़ पत्र को अप टू डेट करा के उनको भी बनवा देने का कार्य किया, सहयोग किया। अभी तक मेरे पंचायत में जो पहले से मनिकपुर पंचायत था उसमें एक भी घर बिना शौचालय का नहीं है और ODF भी मेरा पंचायत हो चुका हुआ है। अब जहाँ तक नगर पंचायत का सवाल आता है तो नगर पंचायत का जो क्राइटेरिया होगा उस क्राइटेरिया के अनुसार यदि कुछ, चूँकि परिवार बढ़ता है, धीरे धीरे परिवार बढ़ता है, तो जब परिवार बढ़ता है उस पीरियड में हो सकता है उनको शौचालय नहीं हो तो वहाँ शौचालय बनवाया जाएगा। ऐसे पंचायत के ही कार्यकाल में सभी जगह चौक चौराहा पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। चौराहा पर निर्माण है, महादलित टोले में निर्माण कराया गया है जो सार्वजनिक शौचालय है। और अन्य जगह मैंने घर पर तो सभी के शौचालय उपलब्ध है। नगर पंचायत होते हैं इसको और उसके क्राइटेरिया को पूरा करते हुए डेवलप कराने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम सरैया में मेन जो सरैया चौक है वहाँ पे शौचालय का निर्माण नहीं है? नहीं, सरैया के मुख्य चौक पर हाई स्कूल के प्रांगण में कॉर्नर पर सार्वजनिक शौचालय 2006 के पहले बना हुआ है जो अभी तक चल रहा है। मैंने ये नहीं कहा जा सकता है कि सरैया चौक पर शौचालय नहीं है, पंचायत के द्वारा ही निर्माण कराया गया है, परंतु है। जैसे सरैया में आए दिन हमको जाम और अतिक्रमण की समस्या होती रहती है, लोगों को देखने को मिलता है, तो इस पे अगर अध्यक्ष बन के आते हैं तो इस पे क्या व्यवस्था करेंगे? देखिए, यदि जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से नगर पंचायत का अध्यक्ष बनने पर सबसे प्रथम काम सरैया को, जो मुख्य मार्केट हम लोगों का है, सरैया के नाम से नगर पंचायत बना है, सरैया को जाम से मुक्ति दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। टेम्पू स्टैंड को कहीं अन्यत्र जगह शिफ्ट किया जाएगा। यदि सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं होता है तो निजी ज़मीन में ही नियम के अनुसार उसको टेम्पू स्टैंड लगाया जाएगा, बस स्टैंड को डेवलप कराया जाएगा, जिससे कहीं भी हमको सरैया में जाम का नौबत नहीं आए। प्रथम कार्य जाम के ऊपर करेंगे, जो जाम को क्लियर कराएंगे। और फुटपाथ पर की जो भी दुकानदार है उनको फुटपाथ पर ही जगह एडजस्ट करा के और रोड को क्लियर करा के सरैया को जाम से मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। जैसे कोरोना महामारी के कारण आपके नगर पंचायत में बहुत सारे लोगों को उद्योग धंधा चला गया है, तो इस पे आप क्या करेंगे? कोरोना महामारी में तो हमारा देश वास्तव में बैक हो गया, लेकिन अब नगर पंचायत हुआ है। पहले पंचायत था तो पंचायत में इससे निपटने के लिए जो भारत सरकार का योजना था उसको धरातल पर उतारा गया था, लेकिन नगर पंचायत अब बन गया तो पंचायत से कोई संबंध रहा नहीं। जब नगर पंचायत में उस तरह का योजना होगा तो उसको 100% धरातल पर उतार कर बेरोजगारी को और यहाँ के जो व्यवसायी हैं उनको प्रगति में लाया जाएगा, जिससे महामारी में जो कष्ट हुआ है उससे लड़ने का क्षमता बन जाए। जैसे नगर पंचायत वासियों को नल जल तो लगा दिया गया, लेकिन अभी भी शुद्ध पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं होता है, तो आप इस पे क्या व्यवस्था करेंगे? देखिए, जब ग्राम पंचायत था तो नल जल का तो योजना सबसे पहले मनिकपुर ग्राम पंचायत में उतारा गया था और नल जल का जो कार्य है वो नियमित रूप से चल रहा था। लेकिन मार्च के बाद यहाँ नगर पंचायत का घोषणा हो गया। नगर पंचायत का जब घोषणा हो गया तो उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। जब किसी चीज़ का देख रेख करने वाला हो जाएगा, उसका मेंटेनेंस कर दिया जाए तो वह शुद्ध पेयजल हमको मिलेगा। आज के भी डेट में, आज के समय में भी नल जल चालू है, लेकिन उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तो सबसे पहले जब नगर पंचायत में अध्यक्ष बनेंगे तो फिर उसको नियमित रूप से एक जो वार्ड सदस्य पहले से देख रहे थे वहाँ इसको कैबिनेट में पारित करके एक कुशल व्यक्ति को उसमें रखा जाएगा जो नियमित रूप से पानी को दे और समय समय से उसका साफ सफाई किया जाएगा, मेंटेनेंस किया जाएगा और सभी नागरिक को शुद्ध जल मिलेगा। अच्छा, अभी भी देखने को मिलता है कि आपके नगर पंचायत में वृद्धा पेंशन से बहुत सारे वंचित हैं,
तो आप इस पे क्या करेंगे? देखिए, नगर पंचायत तो अब बना है, लेकिन यदि पंचायत के देखा जाए मनिकपुर पंचायत में, तो मैंने 99% पेंशन जो इसके दायरा को पूरा करते हैं, जो नियम के अनुसार आते हैं, पेंशन योग्य व्यक्ति है, विधवा महिला है, जिनका मैंने पेंशन का जो नियम है उसके क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, उसमें 99% हमने पेंशन का कार्य किया है। अब मार्च के बाद कार्य समाप्त हो जाने के कारण जो उम्र अब नया में आ गया होगा कि हाँ इनका 60 साल है, तो उनको सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए बनाया जाएगा। एवं इस नगर पंचायत में जो अन्य पंचायत से जुटे हुए गांव हैं, उनमें भी देखा जाएगा कि यदि कोई योग्य व्यक्ति छूट गया है तो उनको सबसे पहले पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो अभी बहुत सारे अभी आपके नगर पंचायत में पक्के मकान की व्यवस्था नहीं है, लोगों को घर से पानी निकालने के लिए समस्या आती है, तो आप इस पे क्या करेंगे? अब पक्का मकान नहीं है तो नगर पंचायत कैसे बना, इस पर तो हम कह सकते हैं पक्का मकान होने पर ही नगर पंचायत बना। तो 100% पक्का मकान जब धीरे धीरे बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, विभाजन होता है, तो वो अलग होते ही हैं। विभाजन हो जाने पर अलग घर बनता है, तो अलग घर बनता है तो स्वाभाविक है कि कुछ झोपड़ी दिखाई देगा। तो अध्यक्ष बनने पर सबसे पहले जो आवास योजना है वैसे लाभुक को मैंने पहुंचाया जाएगा जिनके पास आज के डेट में घर नहीं है या फूस में रहते हो। पानी निकालने के लिए समस्या होती है? पानी निकालने के लिए तो यहाँ पर समस्या है, जगह जगह नाला का पूर्व से निर्माण है, लेकिन जहाँ अधूरा रह गया है, जहाँ नाला की आवश्यकता है, वहाँ नाला पूरा किया जाएगा और उसको मुख्य मार्ग में जहाँ जल निकासी का स्रोत बना हुआ है उससे जोड़ दिया जाए, ताकि कहीं भी जल जमाव का समस्या नहीं रहे। जैसे अभी बायाडी पासवान टोला में जाने आने के लिए भी रास्ता की व्यवस्था नहीं है, मुख्य मार्ग से जुड़ा नहीं है, तो उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, जहाँ जाने आने की व्यवस्था नहीं है, बायाडी जहाँ आप कह रहे हैं वहाँ महादलित टोला है। सबसे पहले अध्यक्ष बनने के बाद उस टोले में एक बैठक करूँगा। बैठक करने के बाद सभी को समझाऊँगा। समझाने के बाद सभी आदमी से यदि सरकारी ज़मीन नहीं है तो निजी ज़मीन रिक्वेस्ट करके उनसे लूँगा और एग्रीमेंट कराकर तब वहाँ हर हाल में सड़क निर्माण कराएंगे, चाहे इसके लिए जो परिस्थिति से गुजरना पड़े। जी, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बंद कर दीजिए।